हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। स्वागत है आपका एलएस फिजिक्स लेक्चर में। हम आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट पढ़ाएंगे। आपके अंदर पढ़ने का जुनून, मेहनत, जिद होनी चाहिए। आप 2025-26 कक्षा 12 की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी। जिसके अंदर जुनून है, जिसके अंदर मेहनत है और जिस बच्चे के अंदर जिद है, वो बच्चा मेहनत से आगे बढ़ता है और 2025 और 26 के एग्जाम में टॉप नंबर प्राप्त करेगा। लगातार मेरी वीडियो को देखते रहें और पढ़ते रहें। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है, मालूम होना जरूरी है। स्थिर वैद्युतिकी क्या है? रुका हुआ आवेश। रुका हुआ आवेश। रुका हुआ आवेश का मतलब क्या है? आवेश रुका हुआ है, कोई गति नहीं कर रहा है, मतलब वेग शून्य है। रुका हुआ आवेश रुक रहा है, गति नहीं कर रहा है, वेग शून्य है। इस चीज में आप चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें रुका हुआ आवेश है। मीन्स आवेश स्थिर है। जहां आवेश रुका हुआ होता है बोला जाता है स्थिर वैद्युतिकी। आप सोच रहे हैं कि बार बार सर जिक्र कर रहे हैं आवेश आवेश आवेश। आवेश है क्या? आवेश का मीन्स है क्या? आवेश को कहते क्या है? आवेश के बारे में आपको बताया जाएगा कि आवेश क्या है। बहुत अच्छे सुंदर शब्दों में आवेश का अध्ययन किया जा रहा है, आवेश को समझाया जा रहा है। बच्चे पढ़ते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं, पता नहीं चलता कि आवेश क्या है। बहुत से सर पढ़ाते हैं, छोड़ देते हैं, पढ़ाते हैं, छोड़ देते हैं, पता नहीं चलता कि आवेश है क्या। मेन जरूरी आवेश है, क्योंकि स्थिर वैद्युतिकी के अंदर आवेश का अहम रोल होने वाला है। जो आज का मुख्य टॉपिक आवेश ही है। स्थिर वैद्युतिकी को स्टार्ट करने से पहले आवेश को पढ़ा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान है क्या? द्रव्यमान किसे कहते हैं? आवेश अभी समझ में आता है कि द्रव्यमान है क्या, द्रव्यमान किसे बोला जाता है, द्रव्यमान किसे कहते हैं। आपने देखा कि पृथ्वी क्या चीज है, पृथ्वी किसे कहते हैं। पृथ्वी के अंदर द्रव्यमान है, बहुत द्रव्यमान है। वस्तु बढ़ जाती है, पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर
आकर्षित करती है, खींचती है, उसको अनुभव करती है, उसको महसूस करती है। द्रव्यमान की बात यदि की जाए, द्रव्यमान पृथ्वी के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है, पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वीय क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र के अंदर, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर इसका अनुभव किया जाता है, महसूस किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, द्रव्यमान कहलाता है। समझ में बात? बिल्कुल सुनना चाहिए, अच्छी बात है, समझ में आता रहना चाहिए। यही आवेश है। आवेश को क्या बोला गया, थोड़ा ध्यान देंगे। जिस बच्चे की समझ में द्रव्यमान आया, जिस बच्चे ने द्रव्यमान को समझा, वही आवेश को समझेगा। आवेश क्या है, किसे कहते हैं आवेश? किसी वस्तु का मूलभूत, किसी वस्तु का मूलभूत गुणसूत्र, जिसमें वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न या अनुभव किया जाता है, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। उसे आवेश बोलते हैं। लेक्चर स्टार्ट है, नोट्स अपने बनाते रहें, साथ साथ लिखते रहें, स्क्रीनशॉट लेते रहें। जो चीज क्लियर ना हो, कमेंट के माध्यम से हमारे पास पहुंचाते रहें, आपकी बातों को क्लियर किया जाएगा। एक एक बातों को आपके पास तक पहुंचाया जाएगा, समझाया जाएगा, आवेश को बताया गया, नोट करते रहे। आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुण, धर्म या सूत्र, जो वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न या अनुभव किया जा सकता है, आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है। सपोज करो, मान के चलो, यदि मेरे अंदर द्रव्यमान नहीं होगा, मेरे अंदर द्रव्यमान नहीं होगा, तो क्या होगा? ब्लास्ट, खत्म, कुछ नहीं है, जीरो, खत्म हो जाएगा। इसलिए द्रव्यमान होना अनिवार्य है, जरूरी है, तभी आवेश का अध्ययन किया जा सकता है। आवेश की परिभाषा को द्रव्यमान की परिभाषा से बताया गया है, समझाया गया है। अब सभी बच्चे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब आती है बात इसके बाद आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, आवेश 2 टाइप के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। नंबर फर्स्ट, पहला यहीं पर बता दें, धनावेश या धनावेशित आवेश। धन आवेश, ऋण
आवेश या ऋणावेशित आवेश, धनावेश, ऋणावेश आवेश। आवेश क्या प्रकार के? दो। आवेश की मुख्य परिभाषा बता दी गई। आवेश को हम दो प्रकार से ज्ञात करते हैं, धनावेश, ऋणावेश। इसके बाद हेडिंग डालते रहे, 1 बाय 1 आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना। एक एक बात मक्खन हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, एक एक बात कि धनावेश क्यों है, ऋणावेश क्यों है, सब चीज मक्खन। सभी बच्चे केमिस्ट्री में जानते हैं, पढ़ते हैं। परमाणु के अंदर प्रोटॉन नाभिक में और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं और इसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा घूमते करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण इनके बीच एक बल लगता है, नाभिक के बल, इसे नाभिक के बल कहते हैं। यदि आप प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1837 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के गुणा होता है। प्रोटॉन बहुत भारी है, प्रोटॉन बहुत भारी है, जो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। यह सब बच्चे केमिस्ट्री में जानते हैं, पढ़ते हैं। चलो, ये बात की बात है। हम पहले बात करते हैं धनावेश की। हम बात करते हैं धनावेश की। एग्जाम्पल लिया जाता है सोडियम का। सोडियम का उदाहरण लेते हैं, सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम के अंदर, सोडियम के इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें किया 2 8 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आपके पास ये अपना इलेक्ट्रॉन एक दान करेगा, इलेक्ट्रॉन को दान देगा। इलेक्ट्रॉन ने एक दान कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 10। प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास? 11 अधिक 11 है, 10 कम है। तो सोडियम पर चार्ज कितना होगा? प्लस के 1। इसने इलेक्ट्रॉन का दान किया, इलेक्ट्रॉन दे दिए। जो इलेक्ट्रॉन का दान करता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, इलेक्ट्रॉन का दान इलेक्ट्रॉन देगा, वह आवेश उस पर होगा धनावेश। अभी आपसे धनावेश की बात की थी, आवेश ऋणावेश की बात की थी। हमने इस चीज को मक्खन करने के लिए एक एग्जाम्पल लिया सोडियम का। केमिस्ट्री के बारे में मैंने आप लोगों से बताया थोड़ा सा कि जो नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वे नाभिक के बल के कारण बंधे होते हैं, जिसमें प्रोटॉन बहुत भारी होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का। सोडियम का हमने एग्जाम्पल लिया। सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 11। कॉमन बात है, सही बच्चे जानते हैं, 11वीं क्लास में लगातार पढ़ते आ रहे हैं। प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, दान करेगा, तो कितने बच गए?
10। प्रोटॉन आपके पास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन आपके पास कम है, तो सोडियम पर चार्ज क्या होता है, प्लस का। इलेक्ट्रॉन जहां दान होते हैं वहां हमेशा कौन सा आवेश होता है, धन आवेश। नोट साथ साथ करते रहे, स्क्रीनशॉट लेते रहे। आगे आपसे बात करते हैं ऋण आवेश की। ऋण आवेश क्या है, ऋण आवेश कैसे उत्पन्न होता है। क्लोरीन का एग्जांपल लिया, Cl। Cl के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 17। कितने प्रोटॉन, 17। इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 7। इस कक्षा को पूरी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ग्रहण करना है इसको। इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए कितने, 18। इस पर कितने हैं, 17। ज्यादा कौन है, 18। चार्ज कहीं का है इस पर, माइनस, तो क्लोरीन का निशान कहीं का आता है, माइनस। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना कौन सा आवेश कहलाता है, ऋण आवेश। मेरी बात बच्चों के सबके समझ में आगे होगी। सब देखते रहे कि धनावेश क्या है, ऋण आवेश क्या है। इलेक्ट्रॉन की संकल्पना में आप लोगों को समझाया गया। जहां इलेक्ट्रॉन का दान होता है वहां पर धनावेश होता है, जहां इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है वहां पर हमेशा ऋणावेश होता है। यह आवेश की संकल्पना समझाएगी। यहां से रब करते जा रहे, आप साथ साथ उतारते रहे, स्क्रीनशॉट लेते रहे। उसके बाद आवेश, छोटी छोटी बातें नोट करते रहेंगे। आवेश का मात्रक, वैद्युत धारा के बारे में सभी जानते हैं। वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय होता है, और आवेश बराबर वैद्युत धारा गुणा समय। धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड है। इस वाली चीज को लिखा जाता है कूलॉम। छोटी सी फॉर्म में लिख सकते हैं इसको सी। आवेश का मात्रक कूलॉम है। एसआई प्रणाली में, एसआई प्रणाली में आवेश का मात्रक कूलॉम। CGS पद्धति या प्रणाली, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। CGS प्रणाली में आवेश का मात्रक स्टेट कूलॉम, स्टेट कूलॉम। CGS प्रणाली सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। फ्रांस की प्रणाली होती है CGS प्रणाली। SI प्रणाली इंटरनेशनल सिस्टम है। यह प्रणाली आपके पास में मात्रक इसका कूलॉम है, और CGS प्रणाली में इसका मात्रक स्टेट कूलॉम है। यहां तक की बातें जैसे मैं बताता जा रहा हूं, आपको आवेश के बारे में समझ आता जा रहा होगा।
कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो 1 कूलाम बराबर 3 गुणा 10⁻⁹ स्टेट कूलाम होता है। 1 कूलाम 3 गुणा 10⁻⁹ स्टेट कूलाम के बराबर होता है। इसको इसके बारे में बताया जाता है, परंतु इसकी मम्मी ने इसका नाम और भी रखा, ESU, इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स यूनिट, वैद्युतीय स्थैतिक इकाई। इसकी मम्मी ने रखा नाम इसका शॉर्टकट में। स्टेट कूलाम सीजीएस प्रणाली है, शॉर्टकट में ये ESU के बराबर होता है, ESU। और 1 कूलाम बराबर 1/10 या 10⁻⁻1 EMU होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यूनिट, EMU। इसको भी शॉर्टकट में बोला जाता है एफ कूलाम। एफ कूलाम, ABC, शॉर्टकट में बोलते हैं इसको एफ कूलाम। तो 1 कूलाम 3 गुणा 10⁻⁹ स्टेट कूलाम। आपके पास 1 कूलाम बराबर 1/10 EMU, एफ कूलाम। आज जिक्र कूलाम का ही किया जाएगा, स्थिर वैद्युति के अंदर सिर्फ कूलाम का ही जिक्र किया जा रहा है। और ये सबने साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें, ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट जरूर। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपके पास यदि प्लस प्लस माइनस माइनस आवेश है, धनावेश धनावेश ऋणावेश ऋणावेश है, तो हमेशा ये बोले जाते हैं सजातीय। इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। 2 समान आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण। जैसे हमारे पास एक छड़ है, थोड़ा रेक्टेंगल में बना दो, कोई नहीं, इस पर धनावेश है, इसके समीप एक हम दूसरी छड़ लेकर आए धनावेश की, तो ये छड़ धनावेश को दूर भगा देती है, तो उससे ऐसे दूर भाग जाती है, दूर, एक दूसरे को दूर हटा देती है फटाक से। यदि हमारे पास एक प्लस है, एक माइनस है, या एक माइनस है, या एक प्लस है, यह विजातीय विजातीय अलग अलग जात वाले, इनके बीच में हमेशा बल लगता है आकर्षण, इनके बीच में हमेशा आकर्षण बल लगता है। समान आवेशों के बीच सजातीय समान जात वाले और अलग अलग आवेशों के बीच विजातीय आकर्षण बल नहीं लिखा। इसको यदि आप एग्जाम्पल में देखें, एक कांच की छड़ के समीप
ये आपके पास धनावेशी क्षण है। इसके समीप हम दूसरी क्षण को लेके आए जिसपे कैसा चार्ज है माइनस। तो यह क्षण को अपनी ओर क्या कर लेती है, आकर्षित, खींच लेती है। तो आपके पास इसकी कंडीशन घूमने की ऐसे हो जाती है। जो समान छड़ें हैं वे दूर भाग जाती हैं, जो अलग अलग आवेश की छड़ें एक दूसरे के पास आ जाती है। यह आवेश की जिक्र चल रहा था, आपके बात आवेश के समझ में आई हो। जैसे मेरे पास थोड़ी और बात बताई जा, एक प्लस आवेश और एक अनावेशित वस्तु। जैसे बोला गया कंघा, कोम्ब या कंघी, कंघी वालों में बहुत करते होंगे, सभी करते हैं, कंघी करते हैं। जैसे ही हमने कंघी को बालों में, सूखे बालों में कंघी को करो और उसके नजदीक छोटे 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 कागज के टुकड़े लाओ तो उनको फटाक से अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अपनी ओर आकर्षित कोम्ब, कंघा वो चीजें हैं। यदि आप कांच की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ दें तो वो छड़ आवेशित हो जाएगी। मान लें जैसे छड़ है, मान लें यदि मैं इस छड़ को थोड़ा आवेशित कर दूं और उसके नजदीक थोड़े कुछ कागज के टुकड़े लाऊं तो उन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है, अपनी ओर चिपक जाते हैं। ये थोड़ी और बात बताई जा, जैसे कि मेरे पास ये एक वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें एक अनावेशित क्या कोई नहीं, अनावेशित आवेश को लाया जा तो ये आवेश ऐसे निकल जाता है सीधा, और यदि आवेशित को लाया जाए, आवेशित को, तो ये थोड़ा तिरछा होकर निकल जाता है, तिरछा होकर निकल जाता है। तो आपने आज आवेश के बारे में समझा, पढ़ा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्लासेस पढ़ाई जाएगी। यदि वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।